मैं उस रात की बात कभी नहीं भूल सकता। मेरी नाइट शिफ्ट खत्म होते होते घड़ी ने 2 बजा दिए थे। ठंडी हवा चल रही थी और ऑफिस से बाहर निकलते ही मुझे एहसास हुआ मेरी आखिरी बस छूट चुकी थी। मोबाइल में नेटवर्क भी मुश्किल से आ रहा था। सामने 2 रास्ते थे, एक लंबा हाईवे जो करीब 6 किलोमीटर घूमकर घर तक जाता और दूसरा छोटा रास्ता कब्रिस्तान के बीच से गुजरने वाली पुरानी पगडंडी। लोग कहते थे उस रास्ते पर एक बूढ़ी अम्मा का भूत भटकता है जो कई साल पहले वहीं मरी थी। मैंने खुद को समझाया यह सब बकवास है और कदम उस पगडंडी की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही मैं अंदर गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। मेरे कदमों की आवाज ही सिर्फ सुनाई दे रही थी, ठक ठक ठक। तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई, खौ खौ। मैं तुरंत पलटा, कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। करीब आधे रास्ते पर पहुंचा ही था कि मुझे एक पुरानी कब्र के पास सफेद साड़ी में बैठी एक बूढ़ी औरत दिखी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए। मैंने सोचा शायद कोई असली औरत हो। मैं पास गया और धीरे से बोला, अम्मा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतलियों के, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, तभी उसने बहुत धीमी कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे घर तक छोड़ देगा। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं मुड़ा और भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम दौड़ा था कि वो आवाज फिर आई, इस बार मेरे बिल्कुल पीछे से। इतनी जल्दी क्या है? मैंने पीछे देखा, वो अम्मा अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, जबकि मैंने उसे पीछे छोड़ा था। अब मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था, सांस फूल रही थी, पैर कांप रहे थे। तभी अचानक मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। जैसे ही उठने की कोशिश की, मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। धीरे धीरे मैंने पीछे देखा, वो अम्मा मेरे बिल्कुल करीब झुकी हुई थी और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, तुम भी यहीं रह जाओ मेरे साथ। अगली सुबह लोगों ने मुझे उसी कब्रिस्तान के पास बेहोश पाया। जब होश आया तो मैंने सबको बताया कि क्या हुआ। गांव के एक बूढ़े आदमी ने चुपचाप मेरी बात सुनी और फिर कहा, तू बच गया क्योंकि उसने तुझे छुआ ही था, पकड़ा नहीं। मैंने डरते हुए पूछा, अगर पकड़ लेती तो? वो धीरे से बोला, फिर आज तू नहीं, तेरी लाश मिलती उसी कब्र के पास। आज भी मैं कभी उस रास्ते से नहीं जाता, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे अब भी वो आवाज सुनाई देती है, बेटा।